फौजी अदालतों से सानेहा 9 मई में मुलव्वस मजीद 60 मुजरिमों को सजाएं। जिना हाउस हमले में मुलव्वस हसान नियाजी को 10 साल कैद बामुशक्कत, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद भुगतना होगी। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड अहमद मोहसिन और मियां इबाद फारूक को 2-2 साल कैद का हुक्म। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले के मुजरिम पीरजादा मोहम्मद इसाक को 3 साल जेल भुगतना होगी। बनू कैंट हमले में मुलव्वस सकलैन हैदर, अमीन शाह, इज्जत गुल, नेक मोहम्मद, रहीमुल्ला, खालिद नवाज और अकरामुल्ला को 9-9 साल कैद बामुशक्कत। ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में सजाएं सुनाई गईं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद फैसला दिया। कानूनी तकाजों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सजाएं दी गईं। तहरीक इंसाफ का फौजी अदालतों से सजाओं को चैलेंज करने का ऐलान। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का भी मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, मिलिट्री कोर्ट से सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर होंगी। इनफिरादी तौर पर भी सजाओं के खिलाफ अदालत से रुजू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस का जल्द फैसला करे। आज जिन मुजरिमान को सजा दी गई है, तमाम वो लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव किया और तशद्दुद किया एहलकारों के ऊपर। और इस फैसले को ना सिर्फ हम वेलकम करते बल्कि हम समझते हैं कि इंसाफ का बोल बाला हुआ है। अब मुल्क के अंदर कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो दिफाई तनसीबात पे हमला करे, वो दुश्मनों का ख्वाब पूरा करे, जो मुल्क दुश्मन जिस चीज़ का ख्वाब देखते हैं। 9 मई के मास्टर माइंड और मनसूबा साजों को भी सजा मिलनी चाहिए। सानेहा 9 मई के मुजरिमों को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गईं। वज़ीर इत्तलाआत अता तरर कहते हैं, फौजी अदालतों में शफाफ ट्रायल हुआ, सजा पाने वाले तमाम मुजरिम तोड़ फोड़ में मुलव्वस पाए गए। मिलिट्री कोर्ट का एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया। मुजरिमों को ट्रायल के दौरान तमाम बुनियादी हुकूक दिए गए। आलमी सतह पर किसी कानून की पामाली नहीं हुई, कोई चीज़ मावराए आइन नहीं हुई। मुजरिमों को अपील का हक हासिल है। अब मुल्क में आईनो कानून की बालादस्ती होगी। एक ऐसा जुडिशल कमीशन बने जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल हो, ताकि एक गैर जानिबदाराना तहकीकात हो सके। बानी PTI पाकिस्तान के मुफाद में सबको मुआफ करने को तैयार हैं। ऑपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी के रुकन साहिबजादा हामिद रजा के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हम 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। साहिबजादा हामिद रजा का 9 मई पर सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात में नवाज शरीफ की मंजूरी शामिल है। बानी PTI के बयानात नहीं, इनकी नामजद कमेटी के तहरीरी मुतालिबात को देखेंगे। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, कमेटियों ने पहले इजलास में ही खुद को बयानात से अलग रखने का फैसला किया। किसी का कैद होना मुज़ाकरात में डेडलॉक नहीं कहला सकता। PTI जानती है जेलों से निकलने का क्या कानूनी तरीका है। बानी तहरीक इंसाफ से अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी को मुलाकात की सहूलत आइंदा भी देंगे। पाकिस्तान की पॉलिसियां किसी रिचर्ड कर्नेल के ट्वीट्स पर नहीं बनती। बानी PTI के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। पाकिस्तान और अमरीका तमाम मामलात और बाहमी तहफ़्फ़ुज़ात के मामलात पर राबते में है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलूच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों से पाकिस्तान को खतरा है। पाकिस्तान ने ठोस शवाहिद की बुनियाद पर ऑपरेशन बेस्ड कार्रवाई की। बॉर्डर पर मसाइल के बावजूद अफगान हुकाम से राबते में है। भारत में कैद पाकिस्तानी शहरी फाहद की रिहाई पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने कानूनी निज़ाम और आलमी कवानीन के तहत इंसानी हुकूक की बालादस्ती जारी रखेगा। पाक फौज का एक और ऑफिसर वतन पर कुर्बान, 13 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन, 5 खवारिज हलाक, 8 जख्मी। पाक फौज के मेजर मोहम्मद ओवैस ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। जनूबी वजीरिस्तान में झड़प के दौरान 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 8 जख्मी। बनू के इलाके जानी खील में 2 खवारिज मारे गए। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का शहीद मेजर मोहम्मद ओवैस को खिराज अकीदत।
इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की आज 17वीं बरसी जमहूरियत और अवामी हकूक़ के लिए 25 साल अपोजिशन में गुजारे। 30 बरस की सियासी ज़िंदगी में 54 माह वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज रहीं। 27 दिसंबर को रावलपिंडी में जलसे से खिताब के बाद वापस जाते हुए दहशतगर्द हमले का निशाना बनी। पीपल्स पार्टी का आज गढ़ी खुदा बख्श में जलसा शेड्यूल, बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। नॉन फाइलर गाड़ी और जायदाद की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। सेनेट कायमा कमेटी खजाना ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। हाई रिस्क अफराद का डेटा बैंकों से शेयर करने की तजवीज़ भी मंजूर। टैक्स ऑडिटर्स और माहिरीन पर टैक्स गुजारों का डेटा खुफिया रखने की शिक भी तरमीमी बिल का हिस्सा। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल कहते हैं, हमारा हदफ ज्यादा काबिल टैक्स आमदन रखने वाला 5% तबका है। तरमीमी बिल 2024 से 95% शहरी मुतासिर नहीं होंगे। वो स्पेंडिंग करते हैं जिनके पास वाकई पैसा है, जैसे गाड़ी खरीदते हैं, प्लाट खरीदते हैं, फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमने वो कैटेगरीज बना दी कि इसमें आइंदा हो ही नहीं सकती इन्वेस्टमेंट। पैसे आपके हैं ही 5% के पास, और 5% वही हैं जो गाड़ियां भी खरीदते हैं, प्लाट भी खरीदते हैं। वही एक्टिविटीज है जो हमने लिस्ट की है। बाकी ये जो 95% हमने तो नहीं कहा है कि 800 cc तक गाड़ी खरीदे तो फाइलर होना जरूरी नहीं है। पाकिस्तान का पहला तजुर्बाती स्मोक टावर लाहौर में नस्ब। लाहौर के इलाके महमूद बूटी में टावर की तनसीब से पहले लैब टेस्ट किए गए। DG माहौलियात के मुताबिक स्मोक टावर 50,000 क्यूबिक मीटर फी घंटा रफ्तार से फिजा को साफ करेगा। इब्तदाई तौर पर चिमनियों, इंडस्ट्रीज, डंपिंग साइट की आलूदगी कम करने का तजुर्बा किया जाएगा। एयर क्वालिटी मॉनिटर से फिजा में कीमियाई मादों की कमी को जांचा जा सकेगा। पाकिस्तान में पोलियो के मजीद 2 केसेस की तस्दीक। वजारत सेहत हुकाम के मुताबिक टांग और कश्मीर से एक पोलियो केस रिपोर्ट हुआ। रवां साल मुल्क में मजमूई तौर पर 67 मरीज सामने आ चुके। बलोचिस्तान में पोलियो से मुतासिरा बच्चों की तादाद 27, सिंध में 19 हो चुकी। जमात इस्लामी की 29 दिसंबर को इस्लामाबाद में गजा मिलियन मार्च की तैयारियां जारी। जिला इंतजामिया ने न्यू ब्लू एरिया जिना एवेन्यू पर मार्च की इजाज़त दे दी। गजा के मजलूम मुसलमानों से इजहार यकजहती किया जाएगा। जमात इस्लामी और इस्लामाबाद इंतजामिया में मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद जगह का तयन किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान समेत मरकजी क़यादत खिताब करेगी। और मुल्तान कासिम बाग स्टेडियम में कल्चरल फेस्टिवल की रौनकें। म्यूजिकल नाइट में मकामी गुलकारों ने सुर बिखेरे। मंचलों के रक्स ने माहौल को गरमा दिया।